इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज महाराज आहारचर्या के लिए उठने वाले हैं। आप उस दृश्य को शांति के साथ बैठ करके देखने का महान पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी नहीं भूलेगा, और जो व्यक्ति भूलने वाले हैं और संबोधन के साथ महाराज जी को बुलाएंगे, जब वो निकलते हैं यहाँ से आहारचर्या के लिए, सभी लोग श्रावक उस कार्य में दत्तचित्त हो करके किधर से महाराज आएंगे उसको देखने में लगे हैं। इससे पूर्व में आप लोगों को ये कुछ बातें याद करना आवश्यक है। ये आहार की विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आहार जैसे सामान्य रूप से जनता लेती है उसी प्रकार है, किंतु इसके साथ कौन सी नियमावली लागू है यह उस श्रावक ही समझ सकता है। किंतु यदि श्रावक नहीं समझदार है तो कभी भी चर्या पूर्ण नहीं करा पाएगा, और यदि वह कार्य पूर्ण नहीं होगा, प्रश्न उठता है उनका कार्य तो कब रुकता ही नहीं। ऐसा नहीं, आहार लेना सबके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, यूँ कह दो। किंतु तीर्थंकरों के लिए तो विशेष अनिवार्य है। महाराज उनको क्यों अनिवार्य बताया? इसलिए बताया वो विशेष व्यक्ति है, इसलिए विशेष इस रहस्य को उनकी चर्या के माध्यम से हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, महान व्यक्ति है, तो उनकी चर्या के लिए ज़्यादा खर्च होता होगा? कोई खर्च नहीं है। महावीर भगवान के लिए तो उड़द का दाल ही पर्याप्त रहा, और आज तीर्थंकर जो हैं उनके लिए तो गन्ने का रस भी पर्याप्त है। क्या काम करता होगा इनको आहार लेने से? नहीं, यह शरीर अन्न का कीड़ा है, और उनका भी औदानिक शरीर है, हमारा भी औदानिक शरीर है। उनका दीर्घ संगणन है, वज्र विषव नाराज संवहन, जो कि
वज्र के ही हड्डी संधियाँ, ऋषभ मैंने पीठ, वही और आदि जो कुछ भी आवश्यक है ध्यान की सामग्री वो पूरी उनमें रहती है। फिर भी अकाल मरण नहीं होता उनका, और जिनका इस प्रकार का है कुछ होता भी है। यानी सामान्य जनता में वज्र से नारासन के माध्यम से भी अकाल मृत्यु हो सकती है, किंतु इनका नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि पूरे शुभ कर्मों के ही उदय इनके रहते हैं। दो अर्घाती कर्मों में कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं, शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। ये मनोमति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान के साथ भी रहते हैं, फिर भी उनको भी आकुलता भूख की होती है। सामान्य जनता जैसे आकुलता का प्रदर्शन करती है वैसा तो उनके यहाँ नहीं होगी, लेकिन उनको आकुलता नहीं है ऐसे कैसे समझे? और आकुलता होती है तो हम कैसे समझे, कैसे देखें? आहार के लिए उठ जाना ही आकुलता का प्रतीक है। मांगेंगे तो नहीं हो, किंतु नहीं मांगते हुए भी वो एक मांगने की पद्धति अलग है। 10 बजे निकलेंगे, श्राव के यहाँ जाएंगे, परगहन आदि क्रिया होती है कि नहीं देखेंगे। ये सब होने के उपरांत भी उनके भीतर से आकुलता रहती है। संकल्प उनका बहुत बड़ा है। 6 महीने तक उन्होंने संकल्प लिया था कि आहार के लिए उठना ही नहीं। बोलो 4 महीने तो फिर भी ठीक है, 6 महीने क्या उसको बोलते हैं? शांति के साथ खड़े होकर या बैठ करके बीच में विहार भी करते थे। सब होता हुआ भी उनको एक दिन आहार के लिए उठना ही पड़ा। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया में तो दिन उनका आहार संपन्न हुआ था। 6 महीने के उपरांत उनको नहीं मिला था आहार। उठे तो थे, नहीं मिला तो पुनः 6 महीने का उन्होंने संकल्प। उनका ऐसा ही है, कभी उनका विकास रुकता नहीं था, तप में बढ़ता ही जाता था। पुनः ले लिया, 6 महीने तो वैसे ही उपवास थे और पुनः 6 महीने हो गए। अक्षय तृतीया के दिन उनका जब उठे तो आहार हुआ। वो ये कह रहा था उस आहार के द्वारा क्या होता है, तो जो शरीर में आत्म तत्व है उसका शरीर के साथ, ऐसा नहीं किसी भवन में किसी कोने में बैठ गई वो आत्मा, वहाँ एक मेक है। शरीर सो एक मेक है, उसको किसी भी साधन के द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे आज शल्य चिकित्सा में हृदय इत्यादि को भी बाहर निकाल करके रख देते हैं और शल्य चिकित्सा होती है, फिर पुनः उस स्थान में उसको रख करके काम पूर्ण कर दिया जा सकता। किंतु आत्मा को इस प्रकार हम बाहर करके
नहीं रख पाते और रखने की कोई है भी नहीं। उसकी पद्धति ये है, जिस प्रकार यह शरीर की रचना बनी है आत्मा के ही भावों के द्वारा, उसी प्रकार जिन भावनाओं के भावों के द्वारा शरीर बना, अब उससे ठीक विपरीत विचित्र भाव के द्वारा उसको छोड़ा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। यही एकमात्र उपाय है। तो इस उपाय को ही सिद्ध करने के लिए उनकी साधना आज तक निरंतर बनी रही है। अब आप लोग सोच लो, पद्म से नारा संबंध होने के उपरांत भी भूख की आकुलता होती है। आकुलता कैसी होती है? आहार लेने की इच्छा होती है। इसको बोलते हैं आहार संज्ञा। इच्छा के बिना वहां ही नहीं सकते। और 6 महीने तक कोई इच्छा नहीं हुई, नहीं, लेकिन बाद में इच्छा होगी तो वो उठेंगे पुनः। अब आप स्वयं वो लेंगे नहीं, लेंगे तो अपने हाथ से, लेकिन हाथ में आप देंगे तो वो अपने हाथ को मुख की ओर ले जाएंगे। जो आप उसमें रखो संशोधन करके लेंगे। अब वहाँ आहार जाता है तो क्या करता? विज्ञान भी समझते हैं, विज्ञान के बच्चे भी समझते हैं। वह आहार जाएगा भीतर और अपने क्रम से धातु उपधातुओं में उनका परिणाम होता चला जाता है और भूख की क्षुधा की शांति हो जाती है। आहार की संज्ञा नहीं रही तो भूख लगते हुए भी उसको सहन करते हैं, किंतु भूख मिटती भी है, ये उसे ज्ञात हो जाता है। कैसे मिटती? तृप्ति होती जैसे आपको भी होती है। लेने से पूर्व में आकुलता रहती है, एक एक ग्रास पूछता चला जाता है तो अपने आप ही, और एक वह समय आता है ले लो, मैं अब नहीं, थोड़ी सी ले लो, बहुत दिन की बाद आए ले लो, नहीं अब नहीं, क्योंकि भीतर से अब मना बिल्कुल आ रहा हो रहा है। ऐसा भी उनको होता होगा, अथवा थोड़ा में भी वो काम निकालते होंगे। ये भी पाप। कभी कभी आप लोग जल्दी करना होता है तो वह झटपट करके निकल जाते हैं। इसी प्रकार उनका भी होता होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये एक ऐसी रसायन विधि है, इसको कोई टाल नहीं सकता। टाल इसलिए नहीं सकता, शरीर के जितने भी अंग उपांग हैं वह अलग है ही, लेकिन जो कर्म है, आयु कर्म, वह एक प्रकार से शरीर इस शरीर से भिन्न है। उसके लिए प्राण कहा गया है और उन प्राणों की रक्षा करने का संकल्प, जैसे कल कहा था, वे दया धर्म का पालन करते हैं। या अपना शरीर हो या दूसरे की शरीर हो, दूसरे के शरीर को अपने से धक्का न लगे, इस प्रकार की चर्या करते हैं। और
अपने प्राणों को भी धक्का न लगे ऐसे भावों की प्रणाली बनाए रखते हैं। इसलिए कोमल भावों के माध्यम से वे अपनी इस चर्या को पूर्ण करते। तो प्रमट योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये हिंसा की सामान्य किंतु बहुत मौलिक इसमें परिभाषा दी गई है। प्रमाद ने कषाय, कषाय के बिना प्राणों की हिंसा नहीं होती, क्योंकि कषाय करने से आत्मा के परिणाम बिगड़ते हैं और उसके कारण आयु कर्म को भी क्षति पहुंचती है। इसलिए आयु को प्राण कहा। यह आपकी प्राण हो या स्वयं के प्राण हो, प्राण को किसी प्रकार से अपनी चेष्टाओं के द्वारा स्व की अथवा पर की वो हिंसा नहीं करते हैं। इस नियम के पालन करने के लिए ही उनको भी आहारचर्या के लिए उठना पड़ता है। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उठते तो है, यद्वा तद्वा नहीं उठते हैं। यद्वा तद्वा का अर्थ आगम के अनुरूप ही उनकी चर्या होती है। शास्त्र तो कहीं पढ़ते नहीं है वो, अरे वो शास्त्रकार हैं, उनके पास शास्त्र बहुत भरा हुआ है, द्वार दशाओं पे ये पाठी अभी भी है। फिर बाद में मध्यान्ह में तो केवल ज्ञान होने वाला है। सुबह तो मन भर ज्ञान तक रहा और मध्यान्ह में केवल ज्ञान हुआ तो हुआ। ऐसे कैसे होता है? उनका कहना है कि आहार लेने से अलग प्रकार के भाव होते हैं, ये पक्का है। आप मानो या न मानो, किंतु भाव जो होते हैं वह कथनचत बाहरी हम लोगों की चेष्टाओं के कारण भी हुआ करते हैं। तो आहार की जो संज्ञा हुई है वो दिखावट के लिए नहीं हुई है। हाँ, संज्ञा हुई है, लेकिन यद्वा तद्वा भी नहीं हो सकती। संयम के साथ ही उसका साधन होता है, अन्य कारणों से नहीं। इसलिए आज आप लोग जो भगवान के होने से पूर्व में आहार की जो विधि आपके सामने आ रही है, और महाराज अब बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं, समझ लो, आप बहुत शांति बनाए रखेंगे। यहाँ तो मानना तो पड़ेगा, महाराष्ट्र में बहुत गर्मी होती है। गर्मी क्या चल रहा है? गर्मी न क्या करूँ? हाँ, गर्मी नहीं करना चाहिए, होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ही बार कहने से सब लोग शांत बैठ जाते हैं। बुंदेलखंड के लोग नहीं बैठते थे। बुंदेलखंड के लोग अभ्यस्त होने के कारण नहीं बैठ पाते, क्या करें? अच्छा है, मतलब अब ज्यादा अभ्यास कराने की कोई आवश्यकता उनको नहीं है, काफी हो गया है, अभ्यस्त हो गए। किंतु यहाँ के लोग अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। इनको यह पंच कल्याणक मिला है, अच्छे ढंग से सीखो, अच्छे ढंग से भाव कर लो। आप लोग भी ऐसे भाव तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो भीतर जो आहार लेने के उपरांत पहुंच जाता है, वह आप लोगों के पेट में जिस प्रकार परिवर्तन होता जाता है,
उसी प्रकार उनका भी वह आहार कुछ भी नहीं बचता है। इतनी ज्वालामुखी की अग्नि की भांति उनकी भूख रहती है। कितने भी खिलाओ वो कभी भी शांत नहीं होंगे, फिर भी परिचय मुझे प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा ध्यान लग जाता है। सुनो, महत्वपूर्ण बात है, आहार लेने से ध्यान लगता है। आहार लेने से ध्यान लगता है और ध्यान लगने से केवल ज्ञान होता है। हाँ, नमस्ते म्हणायचं नाही, सोनं घ्या महाराज, सोनं घ्या महाराज, हाँ, रत्न घ्या महाराज, आमच्याकडे या, आराला या महाराज. कैसे भी मराठीत सांगा, हिंदीत सांगा, हिंदी. रत्न ले लो, हाँ सोना ले लो महाराज, हाँ, हमारी प्रॉपर्टी आपके नाम से कर देते हैं महाराज जी, हाँ। हमारे घर में आइए, हमारी कन्या ले लीजिए महाराज जी. कन्या, महाराज रत्न लीजिए, ये रत्न कन्या, कन्या का अर्थ कन्या, कन्या, रत्न लीजिए महाराज, रत्न लीजिए. जान के कन्या, कन्या, देखो आप लोग शांति से शुद्धि बोलो, अभी कुछ जानते तो है ही नहीं आप लोग, इसलिए महाराज रुक नहीं पा रहे। लोग को देखिए महाराज जी को, हमारे लिए ज्यादा करते हो, करो वहां पर देखी जाओ। हाँ, ये इधर उधर देख नहीं रहे, किंतु ध्यान अवश्य है उनका, ध्यान उनका अवश्य है। कौन दाता कहाँ पर खड़ा है ये यहाँ पर देखेंगे। न मरुदेवी न नागराय और न ही ब्राह्मी सुंदरी, न ही और अन्य राजा, भरत बाहुली चक्रवर्ती तो सोचा होगा ऐसा हमारे यहाँ ये होगा, क्या होगा तुम्हारे यहाँ बताओ। मात्र प्रतीक्षा करते रहो, चक्रवर्ती है तो घर में रहो, किंतु चक्रवर्ती काम नहीं करेगा। बाहुबली मैं कामदेव हूँ, हाँ है, किंतु आपके यहाँ आ जाते हैं, देख लो महाराज। हाँ, बहुत ये एक विधि ऐसी है, इसके द्वारा जो खाया हुआ है वह प्राण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उस प्राण के माध्यम से आयु कर्म की उद्दीपना धीरे धीरे रुकती चली जाती है और उनकी तपो साधना निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसी कारण नमस्ते म्हणायचं नाही, नमस्ते कोणी म्हणायचं नाही, हाँ। आताच नमस्ते कोणी म्हणायचं नाही. कन्या आणि ताक घ्या महाराज, कन्या आणि ताक, कन्या ताक, आंबील आंबील केलं महाराज, आंबील. हमारे पास सोना है, सोना लीजिए, सोनाची पोळी, रत्न 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 लीजिए, हुक्की हुक्की महाराज जी, राजमहल लीजिए, राजमहल हमारा लीजिए आप. आंबील केलं महाराज, आंबील आमच्या इथे आंबील, कन्या आणि ताक आहे महाराज, घ्या महाराज, जाऊ नका महाराज, हे घ्या महाराज, काहीतरी घ्या महाराज याच्यातलं. महाराज अहो ऐका महाराज जी, घ्या हो महाराज जी. एक बार में
महाराज नहीं आ पाते। ये वृषभनाथ भगवान का तीर्थकाल है और उनके अंतराय कर्म कहीं हुए हैं। आगम में उल्लेख है म्हणून माझे क्योंकि अन्य कोई मुनि महाराज के तीर्थंकरों के आहार के निमित्त अंतराय नहीं हुए थे, किंतु आदिनाथ भगवान के जीवन काल में उन्होंने 6 महीने के बाद उठे और अंतराय हुआ, किसी ने भी पढ़ाए नहीं। अब पढ़ाने की विधि समझे तो पढ़ाने की विधि नहीं थी। हाँ, रास्ता छोड़ करके आप खड़े होना चाहिए। महाराज जी हमारे महल में आइए। हाँ, महाराज जी हमारे महल में आइए। हाथी ये घोड़े देते, हम हाथी देते, हमारे रथ आशीर्वाद देते। आइए महाराज जी, हमारे घर में आइए महाराज जी, हमारे घर में आइए महाराज जी। विधि से बोलो, अब हमारे घर में सीधे आ जाए, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। हाँ, देखो प्रदान हो गया। देखो श्रेयांश राजा और सोमदेव इनके यहाँ हुआ, चक्रवर्ती के यहाँ नहीं हुआ। अभी भी महाराज जी लौट सकते हैं? सावधानी लौट रखिए, नहीं तो सकते लौट सकते। अच्छा अच्छा, चौके में सावधानी रखिए, नहीं तो महाराज जी लौट सकते हैं वापिस। रोक दिया होगा इन लोगों ने। नहीं, नियम तो है, नियम है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। पड़गान के बाद भी आप लोग सावधानी नहीं रख रहे, इसलिए महाराज जी बार बार लौट रहे हैं। नहीं, हो ये रहा है, पहले 3 फिर बाद में 5 फिर 10 इस प्रकार होते हैं, इसलिए तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तभी तो हर 3 परिक्रमा होगी। नहीं तो 10 भी हो जाए तो भी वह निकलते चले जाएंगे। इसलिए नियंत्रण रखो। ज्यादा विधि समझने से भी कई बार गलती हो जाती है। देखो पड़गान के बाद भी विवेक नहीं रख रहे, इसलिए महाराज जी लौट रहे। यही बात है, विवेक अलग वस्तु होता है, ज्ञान रखना, इसलिए ऐसा हुआ है। सोचो और विचार करो। हाँ, तो यहाँ उनको यह आहार ध्यान में इस प्रकार से सहायक होता है। यह जड़ की क्रिया नहीं है। ध्यान रखो, खाया हुआ अन्न वह पचता है, प्राणों के रूप में परिणत हो जाता है, शक्ति आ जाती उससे, संयम का पालन उससे होता है। आप विवेक नहीं रख रहे, विवेक नहीं रख रहे, इसलिए महाराज जी लौट रहे। देखो यहाँ पर भी नहीं, खाली पड़वा करके ही संतोष कर लो आप लोग। निकल जाएंगे। कितने हो गए सुन तो दो। हो गए ना। इन लोगों ने 5 परिक्रमा लगा दी, इसलिए ऐसा हो गया। किसी ने गिला ही नहीं था। महाराज जी का राजा श्रेयांश और राजा सोम इनके महल में पड़गान हो गया है। ये बात है। देखो ऐसे क्यों हुआ, तो यूं हुआ
जीवन में चारणवृद्धि मुनि महाराज को आहार दिए थे, भरत चक्रवर्ती आदि के सब दिए थे, लेकिन ये जो श्रेयांश राजा ने दिया था वह अपने ढंग से था, ये सिद्ध होता है। उनके अनुभव उसमें बहुत अच्छे थे, इसलिए चक्रवर्ती भी रुक गए, बाहुबली भी रुक गए, नागराज आदि सभी रुक गए। हाँ, इस प्रकार उनके पूरे जीवन में था हुआ था आहार, वह उनको स्वप्न में आ गया। उसकी फलस्वरूप नवदा भक्ति पूर्वक आहार उन्होंने कराया और आप देखो 900 भक्ति कर ली, कुछ नहीं होता उससे। हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है, उसके साथ 9 भक्ति भी होती है। आप लोग 10 भक्ति ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए तो ऐसा होता नहीं। 10 भक्ति नहीं, 9 भक्ति होती है और उसमें यह चूक गए, बाकी उन्होंने उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली और उनकी यहाँ आहार हो गए। ब्राह्मी सुंदरी आजीवन व्रत लिया था, फिर उनके यहाँ नहीं हुआ। देखो तो कौन सा अनुभाग बंद बना था, श्रेयांश को और सोमदेव को उनका सौभाग्य हुआ। इसलिए चक्रवर्ती ने ये कहा था, ये दान तीर्थ के चालक हैं, इन्होंने दान तीर्थ को युग के आदि में चलाया। फिर बाद में तीर्थंकर वो तो नहीं बने, लेकिन चक्रवर्ती आदि को ये ज्ञान हो गया, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्वप्न कि मुझे भी पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा। वह स्वप्न जो आया है केवल श्रेयांश और सोमदेव को ही आ गया। तो इस प्रकार का हमारे द्वारा किया हुआ भाव कौन से कर्म के बंध के कारण होता है, तो चक्रवर्ती को भी हरा देता है, कामदेव को भी हरा देता है। फिर भी वो आना पड़ा उनको सोमदेव का यहाँ और श्रीयांश राजा के यहाँ। श्रेयांश राजा को क्या लग रहा होगा, अभिमान नहीं करते महापुरुष लोग, कर्तव्य करते चले जाओ, कर्तव्य में कमी मत रखो। इसलिए कर्तव्य में भाव की प्रमुखता रखना चाहिए। अभी हाँ, महाराज जी का पूजन होगा। हाँ, पूजन पढ़िए संगीतकार। ऐसे वहां पर पूजन करिए, विधान नहीं करिए, नहीं तो 1 घंटा मुझे लग जाएगा। हाँ, ओम ह्रूम आदि सागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतर सवर्तिति आह्वाननम मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय संसार तातिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय कामबाणुनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधारोगुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकरम दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आदि सागर जी मुनीन्द्राय
महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा विषयों कर अर्घ परम सुख पाओ तब से बस बेस ओम ह्रीम आदि सागर जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा जय मुद्रा रूप तेरे सदा दोष न ज्ञान श्रद्धा ने पूरित करे शोक न ओम ह्रीम आदि सागर जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सभी लोग शुद्धि बोलेंगे। नमस्तु, पहले नमस्तु करेंगे, पहले नमस्तु बोलो सभी लोग। क्या क्या है दिलो, ये पूड़ी है, खीर है, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये सब्जी है, लौकी की सब्जी है, ये गिलकी की सब्जी है, ये खीर है, ये पूरन पोड़ी है, ये बासुंदी है, ये धपाटी है, ये भजिया है। महाराज जी ने सब का सब उठाया है, केवल गन्ने का रस उतना ही रखा है, बाकी का सब बाजू कर दिया है। जो रात्रि भोजन त्याग है, जिनका फास्ट फूड का त्याग है, और जो श्रावक बने हुए वही आएंगे। 8 साल के पहले के बच्चे कोई भी आहार दान के लिए नहीं आएंगे। फास्ट फूड का त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। ऐसे लोग ही और रोज भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। ऐसा जिनका नियम है वही महाराज जी को आहार दान करेंगे। हाँ, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। कोई पुड़ी गुटखा आदि भी सबका त्याग चाहिए। तंबाकू चाहे हाँ बोलो श्रेयांश राजा के यहाँ आहार प्रारंभ हो गया और उधर आसमान से रत्नों की वृष्टि भी, गंधोदक वृष्टि, पुष्प वृष्टि, रत्नों की वृष्टि हो गई। किंतु चक्रवर्ती के घर के ऊपर क्या ये वैचित्र है। पुण्य देखो कैसा फलता है। इससे सिद्ध होता है वो जहाँ पर आगे हाथ करते हैं और उसमें डाला जाता है, यह दाता का हाथ ऊपर है और पात्र का हाथ नीचे है। अपनी मान को गलाने का ये बहुत सुंदर उदाहरण है। यह ऐसा करना पड़ता है। मुनि महाराज चाहे सामान्य हो चाहे विशेष श्रावक हो, उनके सामने यूँ मांग नहीं रहे हैं, अपने सामने कर रहे हैं। प्रकारांतर से वो मांगने का ही नाम माना जाता है। लेने का है ये, देने का तो ऊपर वाले देते हैं। धन्य है इसी मार्ग को अपनाने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा कुछ भी नहीं होती। ऐसा गाढ़ श्रद्धान श्रावकों को, श्रमणों को, दोनों को ही करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर,
पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।